गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे चैप्टर सिक्स का नाम है चचा छक्कन ने केले खरीदे। तो आप लोग भी पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए और कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिए। ओके बच्चों, चलिए पहले पढ़ लेते हैं पाठ के बारे में। पाठ का नाम क्या है, फिर से मैं और दोहरा देता हूँ। चचा छक्कन ने केले खरीदे। पाठ के बारे में जान लेते हैं। पाठ किस उद्देश्य से जो है इस पाठ को दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ एक हास्य कथा है ना। क्या कथा है बच्चों? हास्य कथा, जिसके प्रमुख पात्र है चचा छक्कन। चचा छक्कन ने अपने परिवार के लिए केले खरीदे। प्रति आदमी 2 केले के हिसाब से दर्जन भर केले। मगर उन केलों का क्या हुआ? खरीद तो लिए थे, है ना, लेकिन उन केलों का क्या हुआ? किसने कितने केले खाए, यह तो आप पाठ पढ़कर ही जान पाएंगे, है ना। तो उसको जानने के लिए चलिए हम इस हास्य कथा को पढ़ते हैं। ओके बच्चों, उस रोज तीसरे पहर के वक्त चचा छक्कन और बिंदो घर पर अकेले थे, है ना। एक दिन की बात है, क्या, तीसरे पहर के वक्त। ठीक है बच्चों, चचा छक्कन और बिंदो घर पर अकेले थे। यहाँ पर एक वर्ड दिया है तीसरे पहर। ठीक है, तो सुबह, दोपहर, है ना, और तीसरे पहर मीन्स शाम को। तो के वक्त क्या थे? चचा छक्कन और बिंदो घर पर अकेले थे। मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था। इनको मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था। चची दोपहर के खाने से निर्वित्त होकर, यहाँ पर जो शब्द दिया है वर्ड, क्या, निर्वित्त। निर्वित्त मीन्स वो खाना खा करके, काम करने के बाद, है ना। चची दोपहर के खाने से निर्वित्त होकर खाना खाने के बाद उनके यहाँ चली गई थी। बिन्नो को घर पर छोड़े जा रही थी। बिन्नो को घर पर जो है छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, क्या, बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा, अर्थात शाम को तो हो ही जाएगा आपको। इसीलिए बच्ची पीछे, है ना, घबराएगी। बच्ची पीछे घबराएगी, है ना। उनको छोड़ोगे तो इसलिए साथ ले जाओ, वहाँ बच्चों में खेलकर बहलती रहेगी, अर्थात बच्चों के साथ खेलती रहेगी। चची बड़बड़ाती हुई बिन्नो को साथ ले गई, है ना। नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुँचाने जा रहा था, मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहाँ ठहरना पड़ा, है ना। नौकर तो उसे पहुँचाने के लिए मात्र जा रहे थे, लेकिन बिन्नो भी साथ में चली गई, है ना, इसीलिए उनको भी, नौकर को भी वहाँ ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल से क्रिकेट का मैच था। मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है ना। किसकी राय में? मोदे की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। अर्दली मीन्स होता है बच्चों टीम में था, है ना। अपनी इस राय की बदौलत आज भी वह लल्लू की अर्दली में था, टीम में था। कौन? मोदे, है ना। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। 2 बजे से सिनेमा का मैटिनी शो था। दद्दू चचा से इजाज़त लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। ठीक है, दद्दू चचा से इजाज़त लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। छुट्टन को पता चला कि दद्दू सिनेमा जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया, अर्थात उनका भी जो है मन जाने को हो गया और साथ जाने की जिद करने लगा।
चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। चलो ठीक है ना, ऐसा करके उनको भी अनुमति दे दी। असल बात यह है कि चची कहीं गई हो तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाज़त है ना लेना कठिन नहीं होता। ठीक है, ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान देते हैं। चची की अनुपस्थिति में आज उन्हें घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करा लिए, है ना। चची की अनुपस्थिति में आज चचा जो है ना घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करा लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। कितने पैसे की? 2 पैसे की। आंगन में मोड़ा डालकर बैठ गए। मोड़ा डालकर मीन्स है ना, जो एक प्रकार से कहा जाए तो ये सुख आसन में बैठ गए। पाँव मोड़ के ऊपर रखे हुए, रुक करके बैठने को मोड़ा डालकर बैठने बोलते हैं ना। पाँव मोड़ के ऊपर रखे हुए थे। हुक्के का नैचा मुंह से लगा हुआ था। हुक्के का नैचा मीन्स आप लोग समझ सकते हो, जो हुक्के का जहाँ से जो हुक्का जो पीते हैं उसका जो नैचा है ना, वो मुंह से लगा हुआ था। व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। वो देख रहा था बस, है ना, और उपाय बता रहा था। अरे अहमक, अब दूसरा बर्तन क्या लेगा? जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से किसी एक में इमली भिगो डाल। अब जैसे इमली को लाया, कितना रुपए का लाया? 2 पैसे, है ना। 2 पैसे की इमली लाया तो उन्होंने कहा, अरे अहमक, अब दूसरा बर्तन क्या लेगा? हाँ, इमली को रखने के लिए जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से एक ने क्या कर रख, इमली को भिगो डाल। और क्या, बस यही पीतल का लोटा काम दे जाएगा। हाँ, यूँ बस यही पीतल का लोटा काम दे जाएगा। साफ तो इसे करना ही है, एक दूसरा बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ? ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाया करती? ये कौन कह रहा है? चचा, है ना। तो बिंदु ने आज्ञा पालन में कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। चचा ने अभिमान से संतोष का प्रदर्शन किया, है ना। चलो ठीक है, ऐसा करके ले, अब चौखाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। किस बर्तन में लाएगा भला? बिंदु एक थाली उठाकर चचा की तरफ देखने लगा। चचा भी इस काम के लिए शायद थाली की ही तजवीज करना चाहते, अर्थात थाली को ही जो है ना महत्व देना चाह रहे थे। थाली को ही लाने के लिए वो भी चाहते थे। राय देने का मौका ना मिल सका, पहले से ही जो है बिंदु थाली उठा कर ले आया। पूछने लगा, है ना, क्यों भला? बिंदु बोला, चूल्हे से उठाकर इसमें आसानी से राख रख सकूंगा। अहमक कहीं का, अहमक कहीं का, इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठा कर बर्तन मांजने में आसानी ना होगी। अहमक कहीं का, इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठा कर बर्तन मांजने में आसानी ना होगी। ये कौन कह रहा है? चचा कह रहा है। किससे? बिंदु से। अहमक कहीं का मीन्स मूर्ख कहीं का, है ना। इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठा कर बर्तन मांजने में आसानी ना होगी, ये चचा बोल रहे हैं। बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक हलवाई फल वाले ने आवाज़ लगाई। किसने? फल वाले ने। बिंदु अभी बावर्ची खाने, है ना, किचन से राख ला भी ना पाया था कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज़ लगाई। क्या? कलकतिया केले बेचने लाया था। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे, है ना। कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे। अलबत्ता मीन्स बेशक, बेशक जल्दी जल्दी लगा रहे थे, है ना। मालूम होता था दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है ना। तो सोच रहा था हुक्का पीते बैठ करके, लेकिन है ना बेशक वह जो है जल्दी जल्दी लगा रहे थे चचा, है ना, लेकिन दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है कि लिया जाए कि ना लिया जाए। सोच रहा था कुछ,
जब आवाज़ से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज़ दी, जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से देता है, पूछ के आओ। बिंदु ने वापस आकर बताया 6 आने दर्जन। कितना आने दर्जन? 6 आने दर्जन। तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12, 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे का 1 मांगे हैं। क्या मतलब लेने से? जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए, जैसे बोलो जाकर। तो 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा के नियत में खोट आ गई। क्या? यानी 3 पैसे के 2, क्या ख्याल है महंगे नहीं है इस भाव पर? अब फिर उसमें भी प्रश्न चिन्ह है ना, इसमें भी महंगा लग रहा है उनको। बिंदु बोला अब तो उससे भाव का फैसला हो गया है, आप ही बोले उसमें देने के लिए वो तैयार हो गया, तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं। तो चचा कह रहा है तो मैं कह दिया तो किसी अदालत का फैसला है क्या कि इतने ही भाव पर केले लिए जाएं? हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं देता है ना दे। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, कोई जोर जबरदस्ती नहीं इसमें, है ना। बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा था, दुविधा की स्थिति में खड़ा था बिंदु। चचा बोले अबे जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा, जा पहले कहो तो सही, कहने में क्या है? हाँ, बिंदु जाने से कतरा रहा था। बोला आप खुद कह दीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? चचा ने आंखें तरेर कर बिंदु को घूरा, वह बेचारा डर गया, है ना, और डर मगर वहीं खड़ा रहा, है ना, डर तो गया लेकिन खड़ा रहा। चचा को उसका असमंजस में पड़ना किसी हद तक उचित मालूम हुआ। चचा को अंदर से मालूम हो गया, है ना, कि मैंने कहा था उसी रेट में ये तय करके आया, इसलिए वो जा नहीं रहा है। उसी तर्क का रास्ता समझाने लगे, तू जाकर यूं कह मियाँ ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, मैंने आकर गलत कह दिया। अब इसको अलग पाठ पढ़ाने लग गए, है ना, अब उसको थोड़ा साहस बनाने लग गए। क्या कि तू कह कि चचा तो दूसरे कहे थे लेकिन मैंने आपसे गलत कह दिया, है ना, 3 आने दर्जन देने हो तो दे जा, जाके बोली। बिंदु दिल कड़ा करके चला गया। चचा जानते थे भाव ठहराकर उससे मुकर जाने पर केले वाला शोर मचाएगा, बाहर निकलना युक्तिपूर्ण ना मालूम होता था, है ना। दबे पांव अंदर गए और कमरे की जो खिड़की ड्यूड़ी में खुलती थी, है ना, खिड़की, उसका पट जरा सा खोलकर बाहर झांकने लगे, है ना, मतलब ये क्या ड्रामा देखने लगे। फल वाला गर्म हो रहा था। अरे आपने ही तो भाव ठहरा है, हाँ, आप ही जबान से फिर गए, बहाना नौकर की भूल कर, हाँ, बहाना नौकर की भूल का, जैसे हम समझ ही नहीं सकते, या बेईमानी तेरा ही आसरा, बेईमानी तेरा ही आसरा था, खुद बेईमानी कर रहे हो। बिंदु गरीब चुप खड़ा था। फल वाला बकता झकता कुछ भी बोलता खोंचा उठाकर चलने लगा। बिंदु भी अंदर जाने को मुड़ गया, वह दरवाजे तक पहुंचने ना पाया था कि फल वाला रुक गया और खोंचा उतार कर बोला, है ना, खोंचा उतार कर बोला क्या कि अपना जो सामान है उसको उतार करके बोलता है कि कितने लेने हैं बता। बिंदु अंदर आया तो चचा मोड़े पर बैठे जैसे किसी विचार में तल्लीन हुक्का पी रहे थे। चौंक कर बोले मान गया, हम ना कहते थे ना मान जाएगा, हाँ, हम तो इन लोगों की नस नस से वाकिफ हैं, अर्थात जानकारी रखते हैं। तो क्या केले लेने मुनासिब होंगे, कितना केला लेना चाहिए बताओ। चचा ने उंगलियों की पोरों पर गिन गिन कर हिसाब लगाया। क्या हम छुट्टन की माँ, लल्लू दद्दू बिन्नू और छुट्टन, गोया 6 दूनी क्या होता है, 6 दूना क्या हुआ, खुदा तेरा भला करे 12, ठीक, यानी 1 दर्जन। फी आदमी 2 केले बहुत होंगे, है ना, फी आदमी 2 केले बहुत। फी मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रति आदमी 2 केले बहुत होंगे, अर्थात सफिशियंट होंगे। फल से पेट तो भरा नहीं जाता है, पर देखियो 2-3 गुच्छे अंदर लेकर आना, हम आप
उनमें से अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। फल वाले ने शिकायत लगाते हुए केलों के गुच्छे अंदर भेज दिए। चाचा ने केलों को दबा दबा कर देखा, उनकी चिट्ठियों का अध्ययन किया, अर्थात केला अच्छा है कि नहीं, पका है कि नहीं, ये सब देखा और दर्जन भर केले अलग कर लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बड़बड़ाता हुआ विदा हो गया। बोले चाचा ने बिंदु की ओर रुख किया, ले इन्हें खाने की डलिया में हिफाजत से रख दे, संभाल करके, है ना, रात के खाने पर लाकर रखना और जल्दी से जाकर बर्तन मांजने के लिए राख ला। इस सौदे में बड़ा समय नष्ट हो गया, बर्तन भी मांजना है। इस प्रकार से बच्चों, तो इस वीडियो में आप लोगों जो है ना, जो चचा छक्कन के बारे में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने केला किस तरीका से, है ना, जो है वह फल वाले से, केले वाले से खरीदा, है ना, और बर्तन मांजने के लिए क्या इमली मंगा करके उनका बर्तन मांजना भी चालू किया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि वो केले खरीद के, है ना, क्या किए हैं, केला खरीद करके क्या कर रहे हैं, केले को कितना खाता है, कितना दूसरों के लिए रखता है ना बच्चों। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग समझेंगे। ओके बच्चों।